रहा है कि जिंदगी में हार भी बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। कृष्णा जी, भीम ने नहीं मारा था उनको गुफा में जाके? हाँ जी, भीम ने मारा नहीं था गुफा? नहीं, ये जामवन एंड कृष्णा है। कृष्णा अच्छा, कृष्ण भगवान जी ने मारा नहीं था उनको। तो अच्छा। उनको तो युद्ध होता रहा कितने दिनों तक। एंड फिर वो जब उसने देखा कि ये तो मतलब मैं पिट रहा हूँ रोज, इतने दिनों से युद्ध हो रहा है, तो ये कोई साधारण नहीं हो सकता। फिर उसने प्रार्थना की तो भगवान ने उनको दर्शन दिए। फिर उसने अपनी पुत्री जामवंती भगवान जी को समर्पण की और उनसे भगवान की शादी होती। Krishna auntie, I might be wrong. I think ना समयंतक मणि शायद उनका उसका नाम था। और वो एक बर्ड ने सही नाम, हाँ यही नाम था ये। और bird basically had dropped it in the gufa, so he thought okay he got it, so he kept it. मगर उन पे वो फिर लांछन जैसे लगा कि जैसे उन्होंने चुराया था, मगर उन्होंने चुराया नहीं था, वो तो ऐसे ही गिर पड़ा था उनके केव में। नहीं, लांछन भगवान श्री कृष्ण पे लगा था। तो हाँ, yes, तो पूरी स्टोरी अब मुझे भी याद नहीं, पर इतना पता है लांछन तो श्री कृष्ण भगवान पे लगा था। तो वो ढूंढने के लिए निकले थे, तो उनको तो पता ही है कहाँ पे है मणि, तो नेचुरली वहां पहुंचते हैं, इसलिए युद्ध होता है। तो हाँ, वो जामवंत है नथिंग टू डू विद इट। वो तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी बिटिया खेल रही थी उस मणि के साथ, जामवंत जी की। तो वो तो इट जस्ट भगवान जी एक अपने भक्त को मोक्ष देने से पहले एक लेसन टीच करना चाहते थे कि जिंदगी में हार भी कितनी जरूरी है। दैट्स ऑल। उनको तो बस एक है, यही लेसन देना था। कृष्णा जी, मैं आपको वो पूरा जो सवाल है ना और उसके जो जवाब थे 4, मैं वो भेजूंगी आपको। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो आज का शुरू करें? ठीक, मीता आप करोगे शुरू? What page are you on? 538। 538। दो 292 के नीचे से। हाँ 292। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर सकल सुमंगल सकल सुमंगल दायक रघु, मुझे याद नहीं, रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय सीता राम चरति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। ये थोड़ा सा होमवर्क नहीं करती हूँ ना, तो इसलिए होता है, सॉरी। कोई बात नहीं। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान पूज्य और प्रिय है, और गुरुकुल श्री वशिष्ठ जी के कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान हितोषी तो माता पिता भी नहीं है। स्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता है। मैं स्वार्थवश करूंगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख, रुचि,
धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। तो हमने देखा था कि हमने भरत जी एंड गुरु वशिष्ठ का संवाद देखा था। एंड उसमें जैसे भरत जी ने बोला था कि आप जो कहोगे राम जी कैसे हैं, सुजान हैं, तो मैं वही करूंगा। अब ये राम जी, अब ये जनक महाराज जी के पास गए गुरु वशिष्ठ, उसके बाद सारे के सारे भरत जी के पास आते हैं। नहीं सॉरी, गलत बोल रही हूँ। राम जी गुरु जी के पास गए थे और उन्होंने कहा था ना कि प्रभु बहुत दिन हो गए, सब लोग बहुत कष्ट सह रहे हैं, तो आप कुछ करिए। तो उनका कहने का मतलब ये था कि मैं तो नहीं भेज सकता, आप कुछ करिए। एंड उसके बाद फिर ये महाराज जनक गुरु वशिष्ठ ये सारे इकट्ठे होके हमारे भरत जी के पास जाते हैं। एंड फिर जब भरत जी के पास जाते हैं तो भरत जी को क्या बोला जाता है, लिखा है ना, राम सत्य व्रत धर्म व्रत। ये महाराज जनक बोल रहे हैं, यहाँ पे हमने पीछे देखा ना, जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम है। तो कैसा है उनका स्वभाव? उनका स्वभाव है राम सत्य व्रत धर्म रथ। एक तो सत्यवादी है, एक धर्म में उनकी रति, जैसे रथ, हमेशा उनको धर्म से प्रेम है। एंड सबकर शील स्नेह हो एंड सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं। मतलब अपने से ज्यादा उनको दूसरों की चिंता रहती है, दूसरों से ज्यादा प्रेम करते हैं एंड दूसरों के आचरण को ऊंचा लेके जाते हैं। शील, खुद तो शील है ही, दूसरों को भी ऊंचा लेके जाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब क्या संकट सह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि दोनों तरफ के समाज, महाराज जनक की तरफ के भी एंड अपनी तरफ के भी समाज सारा आके बैठा है यहाँ पे। एंड कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीछे 2 राज्य हैं। अब इमेजिन कीजिए, वो दोनों राज्य भी तो डेंजर में है, हो सकते हैं ना। अगर वहां कोई दिखे कि अरे इतने दिन हो गए, राजा तो है नहीं, चलो जाके युद्ध करते हैं, जीत लेते हैं उस राज्य को। या फिर अगर कोई बड़ा जैसे नियमाकार ना हो, राजा ना हो, तो प्रजा में भी वो लोग नियम पालन करना बंद कर देते हैं नियमानुसार। ये तभी तो कहते हैं ना, भय बिनु होए ना प्रीति। इमेजिन करो, हम लोग भी तो ड्राइव करते हैं ना, अगर हमें भय ना हो कि रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो टिकट मिलेगी, इंश्योरेंस आई हो जाएगी, ये होगा ये होगा। तो अगर किसी कहीं गलती से हमने कहा अरे येलो थी तो फटाफट क्रॉस किया, तो देखते ऐसा लगा कि रेड हो गई थी ऑलमोस्ट, जब हमारी गाड़ी आगे गई तो हम इधर उधर देखते हैं, पुलिस वाला तो नहीं था, अभी टिकट मिल जाएगी नहीं तो सो मतलब कहने का कि अगर कोई हमारे सिर पे एक बड़ा ना हो जो अनुशासन सिखाए, तो सारे अनुशासनहीन हो जाएंगे, है ना। शासन को चलाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो फिर उनका इसीलिए वो कष्ट सह रहे हैं। प्लस उनको लगता है कि ये देखो सारे लोग नगरों में रहने वाले एंड सारे लोग अच्छा खाने पीने वाले, मतलब अच्छा खाने पीने से मतलब नहीं है कि कैसा भी फूड, समझ लो कि अब हम लोग यहाँ रहने वाले और हमें जाके वन में रहना पड़े, तो पहले पहले तो हमें टेंट में नींद नहीं आएगी, मच्छर खाएंगे, क्या क्या खाएगा, है ना, होता ही है ना। तो उनका ये मतलब है कि एक तो वहां अच्छा ढंग का खाना नहीं मिल रहा, सब कंद मूल फल खा के जी रहे हैं यहाँ पे, है ना। दूसरा कि वो घर वाला जैसे आराम तो नहीं मिलता ना, जबकि लोग ऐसा नहीं सोचते, ये तो भगवान सोचते हैं। जो भी कोई वहां रह रहा है वो ऐसा नहीं सोचता, वो तो आनंद ही आनंद है उनके लिए, है ना। पर भगवान को लगता है अपना घर बार छोड़ के आए। एंड रिमेम्बर, सारा परिवार तो नहीं आया है ना, जो घर के बूढ़े हैं, जो पत्नी है, जो बच्चे हैं, उनको तो छोड़ के आए हैं ना। सारे की पत्नी तो साथ में नहीं आई ना, किसी की पत्नी छोटे बच्चों वाले थे वो नहीं आ पाई, जो बूढ़े थे वो नहीं आ पाए। तो भगवान को कष्ट हो रहा है इस बात का कि देखो ये सारे अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, ये कष्ट है भगवान को, है ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि अब तुम आज्ञा दो अब भरत जी को बोला जा रहा है अब तुम आज्ञा दो। कितनी बड़ी बात है ना, पूरा भरत जी। एंड तो उनका मतलब ये है कि हम क्या बोलेंगे, हम धर्म के विरुद्ध नहीं बोल सकते,
दोनों जने, एंड तुम्हारी प्रीति के आगे हम हार गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे प्रेम को नहीं जानते, या ये भी सही है, राम जी ने कसम खाई है कि जो आप लोग कहोगे मैं वही करूंगा। तो अब भरत जी को बोलते हैं कि भरत अब तुम डिसाइड करो, तुम्हारी क्या आज्ञा है। तो अब भरत जी बेचारे परेशान हो गए। तो भरत जी मतलब नेत्रों में जल भरकर क्या बोल रहे हैं, और धीरज दिया। धीरज जो धरा है, कहते हैं बोले भरत, भरत धीर धरी भारी, क्योंकि जितना बड़ा संकट हमारे ऊपर आता है उतना बड़ा ही हमें धीरज धारण करना पड़ता है। बिना धीरज धारण किए तो वो संकट की स्थिति नहीं जाती ना। कई बार ऐसे कोई भी संकट जब आता है या कोई भी कुछ ऐसी बात आती है तो उस समय हम ऐसे काम कर रहे होते हैं फटाफट फटाफट फटाफट, लेटर ऑन इट हिट्स यू, जब सब कुछ हो जाता है ना। और यहाँ तो बड़ा भारी दुख है और उनको बड़ा भारी धीरज रख के वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रभु प्रिय पूज्य मात पिता सम आप। महाराज जनक जी को क्या कह रहे हैं, आप तो हमारे माता पिता जी के समान हो, है ना। उसके बाद जो हमारे कुल गुरु हैं वो तो इतने हितैषी हैं कि माँ बाप भी इतने हितैषी नहीं हो सकते। उसका मतलब क्या होता है ना, माँ बाप भी कई बार उनके मन में या तो कोई स्वार्थ आ सकता है, या फिर प्रेम में वो बहुत राग होगा तो भी उनसे गलत हो सकता है ना। तो लेकिन जो गुरु है वो किसी भी तरह से अपने शिष्य के साथ गलत नहीं होने देंगे, है ना। और उनको उनको वो जैसे, तभी तो हमारे अर्जुन ने बोला था ना भगवान श्री कृष्ण को, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, है ना। तो गुरु का तो वो काम होता है कि हमेशा अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को श्रेय की तरफ लेके जाते हैं। पेरेंट्स के बार प्रिय की तरफ भी लेके जाते हैं, है ना। तो अब वो कहते हैं, उसके बाद कौशिक मुनि सचिव समाज, कितने बड़े बड़े यहाँ पे ऋषि बैठे हुए हैं। कौशिक मुनि कौन है, रिमेम्बर कौशिक मुनि किसको कहते हैं, उनको अपने जो विश्वामित्र जी उनको कौशिक मुनि बोला जाता है। तो बोले वो इतने बड़े समाज, इतने बड़े बड़े ऋषि, और भी बहुत बड़े बड़े वामन ऋषि थे वहां पे, बहुत बड़े बड़े बैठे हैं। तो जिनका कहते क्या, ज्ञान अम्बु निधि आपन आजू। तो वो कहते हैं कि विश्वामित्र आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। तो बाकी सब तो ज्ञानी है ही है। वो महाराज जी को बोल रहे हैं, जनक को, आप तो ज्ञान के समुद्र हो। क्यों बोला जाता है, ऐसे कहा जाता है ना कि महाराज जनक जी तो ऐसे ज्ञानी थे जिनके पास ऋषि मुनि भी जाते थे शिक्षा लेने के लिए, ऐसे ऐसे ऋषि, तभी तो उनको राज ऋषि बोला जाता है ना। तो वो कहते हैं कि आप तो राज ऋषि हो, और कहते तो इसीलिए गीता में भी भगवान जी महाराज जनक को याद करते हैं ना। तो कहते हैं, हे स्वामी मुझे अपना बच्चा और सेवक जानकर आज्ञा दीजिए, और जो भी, मैं आपका सेवक हूँ, आपका बच्चा हूँ, आप ये मत कहिए कि आप बोल रहे हैं जो तुम आज्ञा दो, ऐसे कैसे हो सकता है ना। बोले आप आज्ञा दीजिए। तो एक बात आपने नोट की, जब से भरत जी आए हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न मौन, कुछ नहीं बोले थे, ना इधर की ना उधर की। तो वो चुप, ये भी एक भक्तों का लक्षण होता है, उनको पता होता है कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना। ऐसे तो लक्ष्मण जी तो हमेशा ही बोलने को तैयार रहते हैं, ऐसा कहीं हुआ नहीं। यही एक बात जगह है, स्थान है। स्थान मतलब जैसे भरत जी आए हैं, एंड तक लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोलते, शत्रुघ्न जी तो बोलते नहीं, अदरवाइज जहां देखो वहां लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, राम जी को उत्साहित कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, कि कहते हैं इस समाज और पुण्य स्थल, मतलब पुण्य स्थल की यहाँ की जो भूमि है वो पुण्य भूमि है। ऊपर से राम जी के जहाँ चरण पड़ गए और तो और भी पुण्य हो गया। तो कहते हैं वहां पे, कहते हैं आपने पूछा है तो अगर मैं बोलता हूँ तो भी गलत समझा जाऊंगा, नहीं बोलता हूं तो लगेगा कि इसके मन में जरूर कुछ तो है, इसीलिए नहीं बोल रहा, है ना। तो अभी कहते हैं कि तो मैं क्या कहूँ, बोले तात विधाता प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिए। हे तात, बड़ों को भी तात बोला जाता है, क्योंकि छोटों को भी तात शब्द यूज किया जाता है। तो कहते हैं कि इस समय तो विधाता ही मेरे विधाता ब्रह्मा जी को बुलाया था,
कि वो मुझे मेरे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, इसीलिए तो इस स्थिति में मुझे डाला गया ना कि ब्रह्मा जी प्रतिकूल हो गए मेरे। तो फिर आगे कहते हैं आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिन जग जाना। ये जो आगम निगम क्या होते हैं, ये जो उपासना के शास्त्र होते हैं उनको आगम कहते हैं, ठीक है। एंड जो वेद पुराण है वो निगम है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है। तो आगम क्या होते हैं, जो उपासना के शास्त्र होते हैं, निगम होते हैं वेद पुराण, ठीक है। एंड उन्होंने बोला कि जगत जानता है कि सेवा धर्म कठिन है, क्योंकि उन सब जगह पे लिखा है सेवा धर्म बहुत कठिन है। क्यों सेवा धर्म कठिन है? तो कहते हैं, वो बताते हैं स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। अब एक जो सेवक है वो चाहता है कि भगवान ऐसा नहीं ऐसा करे। देखो टू गुड है, ऐसा नहीं है कि वो गलत चाह रहा है अपने स्वामी जी के लिए। वो तो ये चाहते हैं ना मेरे स्वामी जी जंगल बन बन ना भटके, वो घर को वापस आए, जो उनका घर है उसको उसमें रहें। जैसे भगवान जी को चिंता, यही तो चिंता खा रही थी ना फर्स्ट डे से, अरे मेरे प्रभु पैदल चल रहे हैं, मेरे प्रभु ऐसे नीचे सो रहे हैं आकाश के नीचे, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। तो उनका वही है कि तो सेवक चाहे स्वामी का भला ही क्यों ना चाहता हो, बट फिर भी वो अच्छा, तो हम इसमें यहाँ देखेंगे तो इसमें भरत जी का स्वार्थ कहाँ से आया? फिर भरत जी कहते हैं ना कि स्वार्थ, वैसे तो ये एक हम सबके लिए शिक्षा है ना, पर अगर चलो हम भरत जी की बात करते हैं तो भरत जी की बात है और स्वार्थ में विरोध है। तो भरत जी का स्वार्थ क्या है? अपने भाई का प्रेम। उनको लगता है कि भाई को वापस आना चाहिए। वो भी इवन दो, जैसे अभी हमने कहा इवन दो टू गुड है, लेकिन उसमें भी ये देखना है ना कि पर लेकिन मेरे भाई क्या चाहता है, ये देखना है ना। नॉट ओनली कि मैं चाहता हूँ मेरा भाई वापस आ जाए, मैं चाहता हूँ मेरा भाई वापस आ जाए, मेरा भाई कष्ट में है। तो वहां पे इसलिए वो कह रहे हैं एंड कहते हैं दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। और कहते हैं वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं होता। नेचुरली जब वैर अंधा होता है, जब कोई हमें अच्छा नहीं लगता तो उसके हमें कोई गुण नहीं दिखते, है ना। एंड जो हमें अच्छा लगता है उसमें हमें कोई दुर्गुण नहीं दिखते, वो तो पता ही है हम सबको। तो वे कहते हैं, अब क्या बोलते हैं, राखी राम रुख धर्म व्रतु पराधीन मोहि जाने, सबके सम्मत सर्वहित करियो प्रेम पहचाने। तो क्या कहते हैं कि अतएव मुझे प्राधीन जान, मतलब प्राधीन जानकर मैं आप लोगों के अधीन हूं, मैं कभी आपके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम उसी को आज्ञा दे सकते हैं ना जो हमारी आज्ञा में रहने वाला हो या जो हमारी आज्ञा मानने वाला हो। सब किसी को तो आज्ञा नहीं दी जा सकती ना, चाहे अपना बच्चे क्यों ना, वो भी नहीं मानते के बड़ी। तो वो बात यह है कि बोले नहीं, मैं आपके प्राधीन हूँ। प्राधीन मतलब आप जो आज्ञा दोगे मैं करूंगा, है ना, ये आप समझ लीजिए। तो वे कहते हैं और फिर और क्या करिए, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। वो देखो ज्ञान के समुद्र के सामने सारे संकोच में पड़े हुए हैं ना, तो भरत जी बताते हैं चलो मैं सरल कर देता हूँ आप सबके लिए। क्या सरल कर देता हूँ कि आप रामचंद्र जी का रुख देखिए, उनकी रुचि देखिए कि रामचंद्र जी क्या चाहते हैं। एंड फिर कहते हैं धर्म और सत्य व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत, सबके हित, सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। तो आप उनको कहते हैं कि आप मुझे बस आज्ञा दीजिए, तो मैं क्या आज्ञा दूं, कैसे दूं, तुम्हारा क्या भाव है। तो बोलते हैं मेरी तरफ मत देखो। किसकी तरफ देखो? राम जी की तरफ देखो, राम जी क्या चाहते हैं। एंड एक वो देखना है, दूसरा देखना है कि सबके सम्मत, सबकी सम्मति मतलब वेद शास्त्र पुराण ऋषियों मुनियों की सबकी सम्मति किसमें होगी, है ना। एंड वो देखना है। फिर उसके बाद चलो सम्मति तो सबकी इसमें है कि राम जी वापस आ जाए, सभी सम्मत है ना इसमें। बट कहते हैं वो सबके लिए हितकारी हो, वो नहीं है ऐसा। क्योंकि इवन दो एवरीबडी वांट्स राम जी बैक,
बट इमेजिन कीजिए कल को किसी और के साथ आया, जरा सा कुछ करना पड़ गया तो वो कहेंगे अरे राम जी ने भी तो भाई के प्रेम में तोड़ दिया था, तो हम भी तोड़ देंगे। व्रत तोड़ने के लिए तो हम ऐसे तैयार रहते हैं, नियम पहले ही बनाते बड़ी मुश्किल है, बना के फिर कहते हैं अरे उन्होंने भी किया था ना। सो इसीलिए वो कहते हैं कि जो सबके लिए हितकारी हो। लेकिन एक बात हम यहाँ पे और देखते हैं कि जो हमारे महाराज जनक हैं, उनकी बुद्धि क्यों छूटी पड़ गई यहाँ पे? तो ये नहीं है कि उनका ज्ञान कहीं बह गया है, ये तो भरत जी के प्रेम की महिमा है। यहाँ तो भरत जी की प्रेम, एक भक्त के प्रेम की महिमा है कि सबको समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, है ना? ये बात है, ऐसा नहीं है कि कोई बता नहीं सकता क्या करना है। तो उसके बाद कहते हैं कि अब आगे देखते हैं, क्या आगे पढ़ते हैं। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर है। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथों में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, उसी प्रकार भरत जी का यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उनका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमंदों के खिलने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री राम जी थे। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती है। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ की प्रेम विलहर दशा देखी, फिर विदेह जी की विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम के प्रेम में सरबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसीलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। हाँ, तो आगे कहते हैं कि भरत जी के जब सुना तो भरत जी के वचन कैसे हैं? बोले सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर है। अब कैसे? उनका मतलब यह है कि बहुत सुंदर और बहुत प्रिय बोले हैं, लेकिन उनका दुख देखो कि जिनके सामने इतने बड़े बड़े महात्मा, इतने बड़े बड़े ऋषि, इतने सब बैठे हैं, फिर वो कितने उनके सामने, अगर एज में भी देखा जाए, ज्ञान में भी देखा जाए, भरत जी तो छोटे बच्चे हैं ना, तो एक बच्चे के ऊपर इतना बड़ा भारी भार डाल दिया, तो वो एंड में उन्हें ही कहना पड़ा, अरे आप लोग भी तो ये समझते हो ना कि चलो ठीक है जैसा भी है, बट आप ये समझते हो, आपको पता है धर्म क्या है, धर्म क्या है, ठीक है, आप एक बार आज्ञा दीजिए ना मुझे, राम जी को, किसी को भी, हम सब मानेंगे, तो आप कुछ तो बोलो। आप भी हमारे ऊपर, मेरे ऊपर ही भार छोड़ दिया। तो बट लेकिन बात यही है, एंड कठोर वो दूसरों के लिए कठोर नहीं है। जैसे रिमेम्बर जब वो जब सभा बिठाई गई थी, जब भरत जी आए थे, जब गुरु वशिष्ठ ने बताया था कि अब तुम्हें राज्य लेना होगा, तब उन्होंने क्या बोला था कि आप ये जो बोल रहे हो स्नेहवश बोल रहे हो या अपने स्वार्थ के लिए बोल रहे हो? क्योंकि माँ कौशल्या भी बोल रही है ना, गुरु वशिष्ठ भी बोल रहे हैं, सारी जनता भी बोल रही है, तो वो कह रहे हैं कि ऑल ऑफ ए सडन पहले तो आपको राम राजा चाहिए थे, अब मैं राजा चाहते हो कि मैं राजा बन जाऊं। अब ये बताइए कि
इसका मतलब ये आपको तो सिर्फ राजा की आवश्यकता है, दैट्स इट। यू वांट समबडी बी ए राजा ओवर देयर, ताकि हमें कुछ करना ना पड़े, राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, है ना। तो उस समय भी ऐसा नहीं है कि वो गुरु को के अगेंस्ट या कट्टर ऐसा मतलब कड़वा जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सबको ही बोल रहे हैं, स्नेह वश है। बाकी तो उनको तो पता है ना कि अगर कोई किसी को उनके ऊपर शंका नहीं थी तो वो माँ कौशल्या है, गुरुदेव हैं, एंड ये इधर राम सीता जी हैं, है ना। तो ये बात है। तो अब उनके यहाँ भी वो वैसे ही शब्द हैं, तो कठोर है कि आप कुछ तो करो। मैं भी आपके सामने बच्चा हूँ, एक्चुअली राम जी भी आपके सामने बच्चे हैं। इट्स नॉट ओनली भरत जी। अगर यही बात राम जी के ऊपर भी डाल दी जाए तो राम जी भी क्या बोलेंगे, है ना। तो फिर इसलिए वो ऐसा, एंड अर्थ अत्यंत अपार गंभीर है, कहते कि अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। ऐसा लगता है कुछ थोड़ा सा ही बोला लेकिन बहुत कुछ बोल गए थोड़े में, है ना। तो उन्होंने बोला कि किसी की समझ में ये बात क्यों नहीं आती, क्योंकि जैसे अपना प्रतिबिंब हम अपना मुखड़ा शीशे में देखते हैं पर उसको पकड़ तो नहीं सकते हैं। इसी तरह जो भरत जी का प्रेम है भगवान के प्रति, उसकी था कोई जान नहीं सकता। इसीलिए तो वो कहा है ना, भगवान स्वयं कहते हैं कि भरत जी का जो मन है वो समुद्र है। तो उनको उन्होंने क्या किया, उसको मंथना था तो उन्होंने वियोग की मथानी बनाई, एंड मथ के क्या निकाला, प्रेम। जो भरत जी के मन से प्रेम जो प्रकट हुआ, पहले से ही था, वो तो अथाह समुद्र में छुपा हुआ था, किसी को पता नहीं है। लेकिन जैसे वो 14 रत्न निकले थे, वो जो समुद्र मंथन किया था, इसी तरह से भगवान को फाइनली मंथन करना पड़ा। तुम हमेशा संकोच में रहते हो भरत, तुम पता लगना चाहिए लोगों को कि तुम कितना प्रेम करते हो मुझसे, है ना। तो फिर एंड और कितने समझदार बच्चे हो, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ले सकते हो अपने ऊपर। नहीं तो अदरवाइज लक्ष्मण जी हमेशा सामने होते थे, भरत जी तो पीछे ही रहते थे, हमेशा कभी सामने आए ही नहीं, है ना। तो फिर अब कहते हैं कि अब ये जो समाचार जब सबने सुना कि अरे ये वार्तालाप हो रही है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो वो सारे परेशान हो गए। एंड इधर इधर वो तो इंद्र को तो हमेशा चिंता रहती है। अब जब उसने देखा कि ये क्या हुआ, ये तो महाराज जनक भी इसकी तरफ हो गए, सबने पार्टी बदल ली। पहले तो वशिष्ठ हुए थे, हमने सोचा महाराज तो जनक तो राज ऋषि हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो तो सही फैसला करेंगे। अब वो भी भरत के प्यार प्रेम के वश में हो गए। अब क्या होगा, हमारा क्या होगा, उनको तो अपनी चिंता रहती है ना, हमारा क्या होगा। तो फिर वो सोच में पड़ गए। अब क्या किया, तो कहते हैं अब उन्होंने माया रची, प्रपंच रचा। क्या माया रची, देखते हैं। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत है, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और जल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की और ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, बुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रपंच प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत जी के हृदय में श्री रामचंद्र जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा। प्रबल मायाजाल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। एक और पढ़ लेते हैं इसके आगे।
महाराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय, समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यही है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही हम सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य, सरल और कोमल वाली बोले, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको सिरोधर्य होगी। श्री रामचंद्र जी के शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। अगर हम देखेंगे, जबकि दोनों भाई अलग अलग होते हैं, किसी को कहीं कुछ नहीं पता है एक ने क्या कहा, राइट? ना राम जी को पता है भरत ने क्या कहा, ना भरत जी को पता है राम ने क्या कहा। पर अगर हम देखें तो दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि अब देखो, जो गूढ़ वाणी जो हमने कहा था, फिर से समझते हैं भरत जी की जो गूढ़ वाणी है उसमें क्या है। भरत जी ने कहा, राखी राम रुख, राम जी का रुख देखो, उनकी रुचि देखो, और जो वो कहते हैं जो जैसे वो करें, मतलब उनका धर्म और सत्य व्रत को रखते हुए बोले, उनका कहना है कि मेरी चिंता मत करो, मेरे सत्य की तरफ मत देखो, मेरे धर्म की तरफ मत देखो, मेरी रुचि की तरफ मत देखो। तो यहाँ क्या है, क्या गूढ़ रहस्य है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भरत जी ने अपने लिए क्या चुना, त्याग ही त्याग, तप पे तप ही तप, कष्ट ही कष्ट। अब उनको समझ आ रहा है कि मेरे राम वापस नहीं जाएंगे, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने फिर भी उन्होंने ये कष्ट उठाने के लिए तैयार हो गए। यही तो एक गूढ़ है ना, रहस्य। जब ये कहते हैं कि जो राम जी की रुचि देखो आप, तो अब आखिर में क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं तो उनको यही था ना कि लोग मुझ पे शंका करेंगे, कोई मतलब मैं सारे करते भी थे ना, कोई उनको सत्यवादी नहीं समझता था। एंड दूसरी बात ये कि कोई नहीं, सब समझते थे जैसे ककई का बच्चा ककई ने दिया है वैसा ही वो होगा, ये धर्म के अनुसार कहाँ चलने वाला है ना। तो वो सब चीजें, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरी रुचि मत देखो। मुझे ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी सफाई देने के लिए, ऐसा थोड़ी है कि वो अपनी सफाई देने के लिए भगवान जी को वापस लाना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो भगवान जी को वापस लाना चाहते हैं बिकॉज वो सचमुच भगवान से प्रेम करते हैं एंड अपने आप को वो समझते हैं कि मेरे कारण ये सब हुआ, मेरे कारण ये सब हुआ। अपने आप को दोषी मानते हैं, वो सच्चा दोषी मानते हैं। इसीलिए जब उन्होंने ये सब कहा तो यही रहस्य है कि एंड में उन्होंने क्या अपने लिए चुना, अपने लिए त्याग ही त्याग, तप ही तप, कष्ट ही कष्ट चुने अपने लिए। मेरे राम को कोई कष्ट ना हो, है ना। मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। तो अब हम देखते हैं कि जब इंद्र ने ये सब देखा तो उनको तो बड़ा प्रॉब्लम हो गई। फिर से माँ जब भी होता है सरस्वती मैया को बुलाते हैं। एक बार पहले वो समझा चुकी है कि मैंने जो पहले बुद्धि हर ली थी वो राम जी का रुख था उसमें, नहीं तो मैं वो भी कभी ना करती। आई वुड नॉट हैव डन इट। कोई राम जी के माँ की बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है किसी की हिम्मत? बट लेकिन उसमें वो राम जी का रुख था कि नहीं ये होना चाहिए। एंड अब वो उसने कहा था कि तुम क्या क्या कर रहे हो ये, अभी फिर से बुलाया तो फिर से बोलती है मैं पागल। वो जब उनको आवाहन करना पड़ता है, उनमें ये शक्ति अदेवता है ना, तो वो मंत्र सिद्ध किए हुए हैं। तो जब वो आवाहन करते हैं तो माँ को आना पड़ता है। फिर माँ, इसका मतलब ये नहीं कि आएगी तो जो कहेंगे वो मानेगी, वो मतलब नहीं है, लेकिन आ जाती है। माँ दयालु भी तो है ना,
माँ की तो सारी बच्चे आ जाती है बार बार उनको समझाने के लिए। तो फिर क्या बोल रही हैं, भरत हृदय से राम निवासु, जिसके हृदय में राम एंड सीता जी का निवास है, तो क्या कहते हैं, तहाँ की तिमर जहां तरणी प्रकाशु, तरुण प्रकाश, तरणी प्रकाश, तरुण प्रकाश मीन बूढ़ा प्रकाश नहीं है, इस प्रकाश, इस जवान प्रकाश मीन बहुत सुंदर प्रकाश है जो कभी ना खत्म होने वाला हो, है ना। तो वो कहते हैं कि यहाँ वहां क्या अंधेरा हो सकता है, वहां क्या अज्ञान हो सकता है, जिसके मन में स्वयं राम एंड सीता जी हैं। देखो भगवान यही कहते हैं ना कि मेरी भक्ति के अधीन है सब कुछ, ज्ञान विज्ञान भक्ति के अधीन है। तो राम जी कहते हैं कि ये सरस्वती जी बोल रही हैं, जिसके हृदय में राम एंड सीता बसते हैं उसके हृदय में अज्ञान हो ही नहीं सकता। तो तुम लोग पागल हो, क्या सोच रहे हो। तो इधर हम देखते हैं कि इधर ये अब वो बिगाड़ना चाहता है सबका काम, तो आगे क्या करेगा हम उसके बाद फिर से देखेंगे। यहाँ पे तुलसीदास जी ने थोड़ा छोड़ दिया इस सब्जेक्ट को, फिर से आ गए हैं गुरु वशिष्ठ जी के पास। एंड अब हम देखते हैं कि सारे के सारे अब मिलके भगवान के पास जाते हैं एंड भगवान जी को बताते हैं कि भरत क्या बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं। तो ये बात सुन के तो अब क्या कहते हैं, राम जी को क्या बोल रहे हैं, तात राम जस आयुष देहो जैसे पहले भरत को बोला था ना, भरत तुम आज्ञा दो, अब राम जी को बोल रहे हैं जो तुम आज्ञा दो वो हम करेंगे। तो अब राम जी सोच रहे हैं आप सब दुविधा में क्यों डाल रहे हो हम बच्चों को। बोले मैं तो पहले ही निर्णय करके आया था, जब मैं वन में आया था तो निर्णय करके ही आया हूं ना, तो मैं अब दोबारा फिर से क्या निर्णय करूं, है ना। तो और या फिर हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि आपको मेरे निर्णय का पता है तो आप बस उस पे बात करिए ना। तो अब मैं इसके आगे और क्या बोल सकता हूँ। तो कहते हैं बट फिर बोलते हैं कि तो अब कह रहे हैं तो महाराज जनक जी तो आगे है ना, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते हुए बोले आप सेम थिंग, जो रिमेम्बर एग्जैक्ट सेम वर्ड जो भरत ने बोले हैं, वो ना उसको पता उसने क्या बोला ना उसको पता उसने क्या बोला, लेकिन बोला वो, ये दोनों सेम शब्द कह रहे हैं। तो इन्होंने भी यही कहा कि महाराज जी मैं शपथ खाकर कहता हूँ आपकी जो आज्ञा होगी हम वही करेंगे, है ना, मैं वही करूंगा। तो कहते हैं एंड उसके और देखो उन्होंने फिर ये नहीं कहा सिर्फ मैं करूंगा, उन्होंने यहाँ तक कह दिया मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको शिरोधारी होगा। मतलब वो ये कह रहे हैं आप जो बड़े लोग आज्ञा देंगे ना हम बच्चों को, हम सारे बच्चे मानेंगे, राम भी मानेंगे, भरत भी मानेंगे, लक्ष्मण भी मानेंगे, शत्रुघ्न भी मानेंगे, हम चारों मानेंगे, है ना, जो आज्ञा आप दोगे। एंड ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेला मानूंगा या भरत ही अकेला मानेगा, नहीं, सबके सब मानेंगे, है ना। तो अब राम जी की शब्द सुनकर अब सारों के मुंह फिर से उतर गए, अब क्या करें, क्या 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 दें वो, है ना। फिर अब सबका फिर से ध्यान किसकी तरफ जाता है, भरत जी की तरफ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ी भारी धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उनका उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मनरूपी
मानसरोवर से उनके मुखारविंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसिनी के समान गुण दोषों का विवेचन करने वाली है। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले। तो हम देखते हैं यहाँ से एक्चुअली भरत जी की जो शरणागति है ना, जो पूर्ण शरणागति, पहले तो वो अर्जुन के जैसे कहता था मैं नहीं करूंगा, वैसे मेरे गुरु है पर मैं वो नहीं करूंगा। ऐसे ही हमारे भरत जी पहले चाहते थे ना, उन्होंने कहा नहीं, कभी कहा नहीं राम जी को कि मैं नहीं करूंगा, बट वो चाहते तो थे ना कि प्रभु वापस आ जाए, इतनी तो उनकी चाहत थी। तो अब हम देखते हैं कि अब क्या हुआ, जब भरत जी ने सबको संकोच के वश देखा कि यहाँ तो सारे संकोच हो गई, मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा हम क्या बोले, जी जो बड़े सब बैठे हैं। तो फिर राम बंधु भरत ने बड़ा भारी धीरज धारण किया, फिर से उनको बार बार, तभी तो कहते हैं ना तुम धर्म की धुरी हो, जो धर्म की धुरी होती है उसको बार बार धीरज धारण करना पड़ता है हर छोटी बड़ी मुसीबत में। और यहाँ तो कितना बड़ा आया हुआ है संकट उनके सबके ऊपर। तो कहते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। दो एग्जाम्पल यहाँ तुलसीदास जी ने दी है। पहली एग्जाम्पल जो अगस्त्य एंड विंध्याचल पर्वत की है, वो तो हमने कितनी बार देखी है ना, हमें पता है कि विंध्याचल पर्वत वो बढ़ता जाता है ना, एंड वो चाहता है सूर्य मेरी परिक्रमा करे। अगस्त्य ऋषि जी आए थे उनको प्रणाम करने के लिए, वो झुके वैसे ही झुके रहे, है ना। वो तो स्टोरी हमने हर बार देखी है कि कैसे फिर अगस्त्य जी तो वापस आए ही नहीं, सब उसका मजाक उड़ाते थे कि देखा तेरे गुरु तेरे को धोखा दे गए। तो बोले नहीं मैं इंतजार करूंगा। तो क्या हुआ, समय जब आया तो भगवान स्वयं श्री राम जी वहां आए हैं, जो कौन है, जो तो सबके परम पिता प्रभु हैं। एंड वो बोला कि मैं ऐसे सूर्य की तरफ देखता रहा, यहाँ तो कौन परिक्रमा कर रहा है, स्वयं भगवान उस पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। एंड उसको क्या है कि तो उसने बोला आप बताओ, ये मेरे ऋषि अगस्त्य जी ने मेरे को वरदान दिया था कि मेरे को धोखा दिया था। अब यहाँ पे क्या है, जैसे विंध्याचल ऊपर उठता जा रहा था ना, एंड देन गुरु ने बोला तो वो रुक गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखो कि क्या है कि बड़ा भारी धीरे धरकर कुसमय देखकर उमड़ते हुए प्रेम को संभाल, कि प्रेम जो है भगवान जो भरत जी का, वो समझ लो विंध्याचल पर्वत था, उठता जा रहा था, ऊपर उठता जा रहा था, पर कहते जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था, स्वयं उन्होंने अपनी आंख को रोक लिया। देखा आपने, किसी को रोकना नहीं पड़ा, हमें किसी को कहना नहीं पड़ा कुछ, उनमें इतना धीरज, इतनी बुद्धि, इतना विवेक, इतना प्रेम है कि उन्होंने अपने आप ही अपने उस प्रेम को रोक लिया। कितना मुश्किल हुआ होगा उनके लिए, कितना मुश्किल। तभी तो कहा ना कि धीरज धरकर अपने प्रेम को रोक के, तभी तो हमने क्या अभी अभी कहा कि उन्होंने अपने लिए तो बस क्या चूज किया, तप, कष्ट, वियोग, सब अपने लिए चूज कर लिया कि मेरे भगवान प्रसन्न रहे, उनका व्रत ना टूटे, है ना। एंड दूसरी जो उन्होंने एग्जाम्पल दी है, उन्होंने एग्जाम्पल दी शोक रूपी हिरण्याक्ष बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। ये हमें हिरण्याक्ष की भी कथा पता है कि वो हमें पता है ना, वो पृथ्वी को हर के ले गए थे। हम सबको वराह की वो पता ही है पिक्चर, तो वह कैसे भगवान ने वराह रूप का अवतार लिया था, धरती को उबारा था। अब क्या है कि जो हमारी बुद्धि है ना, वो पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी सब जीवों को, चल अचल जितने भी पूर्ण संपूर्ण प्राणी इस धरती पर रहते हैं, उनको जन्म देने वाली है ना। इसी तरह जो हमारी बुद्धि है, वो सारे सद्गुणों या दुर्गुणों को जन्म देने वाली है। बुद्धि जन्म देती है ना, सद्गुण और दुर्गुण को बुद्धि से तो पैदा होते हैं। तो अब कहते हैं उन्होंने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। किसने हर लिया था? शोक ने। सबको शोक हो गया ना कि अब क्या होगा। तो अब क्या है, तो उनको क्या कहते हैं,
तो कहते पृथ्वी को हर लिया जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि है। हमने बता दिया ना अभी कि बुद्धि जगत क्या क्या करती है पैदा, सद्गुण एंड दुर्गुण दोनों, है ना, उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विषा वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर दिया, बिना ही परिश्रम उद्धार कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप पर अपने प्रेम को बढ़ने से रोक लिया। उन्होंने, क्योंकि देखो साधारण बुद्धि तो सब में होती है ना, जानवरों में भी होती है, कुछ भी ले लो, पशु पक्षियों में भी होती है, लेकिन उसके ऊपर वाली होती है विवेक बुद्धि, जो हम माता सीता जी को बोलते हैं ना, निर्मल मति पाऊं तुम्हारी कृपा से। तो वो उनकी मति निर्मल है। तो उन्होंने क्या किया, वो जैसे उनकी ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने अपने आप को संभाला और उनका जो विवेक बुद्धि वो ऊपर आ गई, उसने सबके शोकों को मिटा दिया, क्योंकि अब इन्होंने बोलना शुरू किया। अब क्या बोल रहे हैं, भरत जी ने सबको प्रणाम किया, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, क्योंकि वो तो सब में भगवान को देखते हैं ना। तो अब क्या किया उन्होंने, महाराज जनक जी, गुरु विशेष, साधु संत सबको विनती की और कहा, क्या बोला कि आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा, क्या कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से हम देखते हैं कि भरत की पूर्ण शरणागति। अब उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए। अब उन्होंने क्या है कि, लेकिन देखो कितनी सुंदर बात है यहाँ पे, ये ध्यान देने वाली बात है, ये सुमरी सारद सुहाई मानस ते मुख पंकज आई। ध्यान दीजिएगा इन शब्दों को। अब क्या है, विमल विवेक धर्म नय साली भरत भारती मंजो मराठी। ये सुमरी शारदा सुहाई, उन्होंने भी एक सरस्वती माता को याद किया, लेकिन कौन सी सरस्वती माता, मानस ते मुख पंकज आई। अरे जो उनका मानस है, जो उनका मन है, उसमें कौन रहता है, राम सीता जी विराज करते हैं ना। उन्होंने, जैसे हम कहते हैं ना कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रेम करुणा निदान की, जाके जुगपति कमल मनाऊं तासी कृपा निर्मल मति पाऊं। तो भरत जी ने कौन सी सरस्वती को याद किया, वो मैया सीता को याद किया, उनके चरणों को याद किया, ताकि निर्मल मति आ जाए, उनको पता चले मैं क्या बोलूं। आई थिंक प्रभा दीदी ने हमें बताया था कि अगर किसी इंटरव्यू के लिए जाना हो आपके बच्चे को, आपको किसी को भी, तो ये वाला चौपाई बोलनी चाहिए, तो भगवान को याद करके, ताकि मैया सीता हमारी बुद्धि निर्मल कर दे। जो समझ आ गई ना, एक एक शब्द अगर हम देखें तो साधारण उसमें तो ये भी कहा जाता है सरस्वती मैया को उन्होंने किया, पर कौन सी सरस्वती मैया, वो वाली सरस्वती मैया नहीं, वो तो चली गई वापस, वो बोले कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि उनको पता है, उस माँ सरस्वती को पता है इनके हृदय में, इनके जो मानस है, मन है, उसमें कौन रहता है। तो इनके मानस में, उनके मन रूपी सरोवर में, है ना, उनके के क्या मुखार बिंद पर विराजी कौन, इवन स्वयं माँ सीता, राम जी दोनों। ऐसा लग रहेगा अब कि जो जो भरत जी बोल रहे हैं ना, भरत जी एक निमित्त है, राम जी ही बोल रहे हैं, सीता मैया बोल रही है, इसीलिए उनका एक एक शब्द अब सुनने वाला होगा। तो वो कहते हैं कैसी कैसी उनकी भाषा है, विमल विवेक धर्म ने साली। तो कहते हैं कि निर्मल विवेक धर्म और नीति युक्त, तो निर्मल है, कोई मल नहीं उसमें, है ना, निर्मल मति है। एंड उसके बाद कहते हैं, उसके बाद बोलते हैं विवेक पूर्ण। तो अगर निर्मल मन होगा तो बुद्धि अपने आप ही विवेक पूर्ण होगी, ठीक है। एंड धर्म और नीति युक्त, क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय किसका क्या धर्म है। अब समझ में आ गया, मैं अगर सेवक हूं, तो मैं अगर शरणागत लेने जाता हूं भगवान की, तो मेरा क्या धर्म है, उन्हें इस बात की समझ में आ गई। तो अब वो कहते हैं, इसीलिए कहते हैं, एंड भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण और दोष का विवेचन करने वाली है ना। अब उसके बाद बोले, निर्खी विवेक विलोचन ही शीतल स्नेह समाजो। कहते हैं विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शीतल देखकर। ऐसा नहीं है कि अगस्त्य मुनि कुछ बोल नहीं सकते, सॉरी अगस्त्य नहीं, यहाँ अगस्त्य मुनि जी नहीं है, यहाँ पे विश्वामित्र जी हैं, गुरु विशिष्ट हैं,
एंड महाराज जनक है, ऐसा थोड़ी है कि वो कुछ बोल नहीं सकते, बट वो प्रेम में शिथिल है। जैसे इमेजिन करो कि हमारे बच्चे ने कुछ करना है, तो उस समय में उसको तो अपने कॉलेज जाना है, घर छोड़ के जाना है, हम प्रेम में इतने शिथिल हैं तो हम नहीं चाहते वो जाए, पर हमको रोकेंगे थोड़ी। तो वो जो मन की उस समय स्थिति होती है, यही स्थिति सबकी हुई पड़ी है यहाँ पे, है ना। अब इसके आगे पढ़ेंगे। हे प्रभु, आप पिता, माता, सुहृद, मित्र, गुरु, स्वामी, पूज्य, परम हितैषी और अंतर्यामी है। सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागति के रक्षा करने वाले, शरणागत के रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ, सुजान, समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप शरीर से स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि सबको भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ठठाई की, परंतु प्रभु ने उस ठिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरे दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। अब हम देखते हैं कि जब वो बोलते हैं तो कहते हैं, शुरू कहाँ से करते हैं, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी। जैसा कि बार बार हम कहते हैं ना, जब तक हम भगवान से संबंध नहीं जोड़ते तब तक प्रीति नहीं होगी, है ना। तो वो ये सब पढ़ के तो 9 चैप्टर याद आता है, पूरा 9 चैप्टर यही है। वहां तो भगवान स्वयं कहते हैं ना कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। और अभी देखो 9 का 18 में क्या बोलते हैं, गति बढ़ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद। वो अगर देखो तो एक एक शब्द वहां पे, भरता कौन होता है, माता पिता भरता होते हैं ना, भरण पोषण करने वाले। तो गति बढ़ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद, प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम। तो वो अब देखो तो ये सारी चीजें। दूसरी बात यहाँ पे देखने वाली चीज है, जिसकी हम शरण में जाते हैं उसमें क्या गुण होने चाहिए। दोनों चीजें आ रही है यहाँ पे। जो शरणागत है, जो भरत जी है, जो शरणागति लेने जा रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए, और जिसकी शरण लेने जा रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए। जब तक ये दोनों मैच नहीं करते, ऐसे तो जैसे हम कहते हैं अंधविश्वास होता है। आजकल कितने गुरु बने हुए हैं, अरे रामकृष्ण परमहंस जी कैसे थे, ऐसे क्यों गुरु बना लेते हो। फिर तुम्हें अगर गुरु बनाना है तो उसे दिन में देखो, रात में देखो, उसको परखो, परख के गुरु बनाओ। अगर अंदर हम कहें कि हम कहाँ परखने जाए गुरु को, वो भी तो आसान बात नहीं है ना। बट बात सिर्फ ये है कि लेकिन ये तो इतना तो थोड़ा पता चल ही जाएगा ना धीरे धीरे कि उनमें सच में क्या गुण है। तो यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं वो भगवान को, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी। वो कहते हैं आप हमारे माता पिता हो। अब हम देखेंगे वो 20 विशेषण दिए हैं उन्होंने, 20। तो आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं। एंड सुहृद हमें पता है, सुहृद कौन होता है, जो बिना किसी स्वार्थ के हमारा हित करता हो, उसे सुहृद कहते हैं। आप गुरु भी हो, गुरु मतलब शुरू से आपने ही हमें शिक्षा दी है बचपन से। एंड स्वामी तो हो ही, मालिक हो। एंड देन पूज्य हो। अब देखो अगर माता भी हम ले ना, फिर से अगर हम जाते हैं प्रभु पितु मातु, तो वो जब ये बच्चे सारे गुरुकुल में पढ़ने गए थे, इवन दो दे आर सेम एज के हैं, बट प्रभु उन सबका ध्यान रखते हैं, उनको लोरी सुनाते हैं,
जैसे माता पिता बच्चे का ध्यान रखते हैं ना, ऐसे नॉट ओनली अपने भाई बहनों का, अपने सब सहपाठियों का भी ध्यान रखते हैं। तो अब वो देखो, फिर वो कहते हैं, तो इसीलिए तो स्वामी भी हुए ना, क्योंकि वो ध्यान रखने वाला ही तो स्वामी होता है। एंड देन पूज्य हैं, तो वो भी समझ में आती है, आप तो परम पूज्य हैं। एंड परम हित करने वाले, जो वो है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता दिया, ये तो परम हित करने वाले हैं, हमारा अंतर्यामी है। यस, मन में बसे हुए हैं सबके, एंड सबके मन की जानते हैं। एंड फिर कहते हैं सरल हैं, तो सरल तो हमें पता ही है, भगवान कितने सरल है ना। सरल नहीं तो आजकल हमें पता है, सब कहते हैं सरल मीन बेचारा आदमी बड़ा ही सरल है, बेचारा इसको कुछ पता नहीं। ऐसा नहीं है। सरल तो वो है जो सचमुच में जो सबको एक जैसा समान समझे, जिसमें समबुद्धि हो, वो सरल होता है ना। जिसमें छल कपट कुछ नहीं होता, वो सरल होता है। तो उसके बाद सुसाहिब बोलते हैं, साहिब मैंने मालिक होता है। सुसाहिब कौन होता है? ऐसा मालिक जो सेवक की, क्या कहते हैं ना, सेवक की चाकरी करता है। भगवान कहते हैं ना योगक्षेमम बहामे हम, तो वो सेवक की चाकरी करने वाले हैं, ऐसे हैं सुसाहिब। शील तो वो तो पता ही है कि सब गुणों के जो शील होता है उनका चरित्र कितना निर्मल है ना। निधान है, गुणों के निधान है वो। प्रणतपाल, प्रणतपाल सबकी रक्षा करने वाले, सबका पालन करने वाले, सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं। अब सुजान, सुजान किसको कहते हैं? जो सब विद्या, सब भाषा, सब कुछ जानने वाला हो, जिसकी 9 बज गए, ये वाला खत्म कर लेते हैं, पता ही नहीं चला आज तो। इज दैट ओके इफ वी फिनिश दिस वन टुडे? थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट, ठीक है। तो वो सॉरी, मैंने ये भरत जी का चरित्र, भरत जी की महिमा है ना, पता ही नहीं चल रहा। तो वो है कि जो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ हो, जो सबकी जानने वाले हो। जो जानना तो जानना एक अलग बात है, सुजान में सबका भला चाहने वाले, सबके हृदय में एक्चुअली क्या है, क्या चाहता है बंदा, वो वाले, वो ऐसे सुजान है। मतलब देखा आपने, शरणागति की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ और सुजान, ठीक है। एंड समर्थ है, तो हम मतलब ऐसा नहीं है, तभी तो कहा था ना, वो जो आता है ना बालकांड में कि गई बहर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। तो खोई हुई चीज को ले आते हैं मेरे प्रभु। तो कहते हैं सरल है, बहुत ही सादे हैं, जैसे जो कहे वो तो भरत जी भी कहते हैं, वो तो लक्ष्मण कहते हैं, आप नहीं न्याय कर सकते, आपकी आंखें है ही ऐसी, आप सबको समान समझते हो, आपको नहीं पता गलत क्या है ठीक क्या है ना, वैसे वाले। लेकिन ऐसा नहीं है, सामर्थ्य है, सब कुछ कर सकते हैं, है ना। एंड उसके बाद कहते हैं शरणागत हितकारी, जो आपकी शरण में आ जाए उसके हितकारी हैं। शरणागत हो अपने आप में भी हो गया, शरणागत मीन कि जिसकी शरण ली जा सकती है, ठीक है। एंड फिर जो आपकी शरण में आ जाता है उसका आप हित करने वाले हो, है ना, दोनों आगे। तो कहते हैं गुण गाहक अवगुण अगहारी, कहते हैं गुणों की तो आप सबके गुणों को याद करते हैं, सबके गुण लेते हो, और अवगुण कभी याद नहीं करते। अरे सुग्रीव ने क्या किया था उनके साथ, सुग्रीव को फिर भी गले से लगा लिया, लक्ष्मण को बुला रहे, अरे कुछ मत करना, बस डरा के मेरे पास ले आ। नहीं तो सुग्रीव ने कितना बड़ा द्रोह कर दिया था भगवान जी के साथ, है ना। फिर भी क्या, वो कहीं नहीं गुण गाहक, नहीं मेरा वो बहुत अच्छा मित्र है, तुम ऐसे मत करना, ठीक है। कहते हैं स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, कहते हैं आप सरीखे स्वामी आप ही हैं, मतलब स्वामी गोसाई आप ही हैं, स्वामी गोसाई बोल रहे हैं उनको। एंड कहते हैं सरिस गोसाई, आपके जैसा आप ही है, कोई और नहीं है। एंड फिर कहते हैं गुणों का आदर करने, फिर हाँ सॉरी, और स्वामी के साथ द्रोह करने मेरे समान मैं ही हूँ। बोले आपके समान तो अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं कौन हूँ जो अपने स्वामी के साथ द्रोह कर रहा हूँ। अब क्या कर रहा हूं मैं? कहते हैं मैं मोहवश प्रभु आपके पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ ले आया। कहते ऐसे भी नहीं, इतना जिद्दी हूं मैं, ना माँ की मानी
ना गुरु की मानी। फिर ये भी नहीं कि मैं कहूँ कि मैं और शत्रुघ्न जाके मिलते हैं, सारा समाज इकट्ठा करके ले आया, मैं सारी मिलिट्री भी इकट्ठा करके ले आया, तो वही तो मतलब उनको अब ऐसे समझ आ रहा है कि क्यों उनको संकोच हो रहा है। तो जो राम जी ने कहा था ना, सारे बैठे हैं, मुझे दुख है, सब दुख सह रहे हैं, तो अब उनको यही लग रहा है कि मैंने ऐसा कर कैसे दिया। तो वो फिर उनको अब वो समझ आ रही है, जैसे वही हमने कहा ना, अब पूर्ण शरणागति हो रही है उनकी, है ना। तो कहते हैं मोह के वश, एंड फिर उसके बाद कहते हैं जगत में भले बुरे, ऊंचे नीचे, अमृत और अमर पद। उनका अब कहना ये है कि आप कौन है, आप वो हैं जिनकी आज्ञा विश्व में कोई नहीं डालता। और कहते हैं मैं कौन हूं, कहते हैं किसी को, कहते ना देखा है ना सुना है जो श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। उन्होंने कुछ बोला और किया नहीं गया। और कहते हैं सब फिर भी मैं सब प्रकार से ढिठाई की, फिर भी कहते हैं मैं इतनी जिद की मैंने, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को भी स्नेह और सेवा मान लिया। तो अब देखो कि मैं तो बोले कि मैं तो अपना ढीठ बन के आ गया था, पर लेकिन आपने उसको कैसे लिया। नहीं तो यह भी कह सकते थे तू आ कैसे गया ऐसे, तूने उसकी नहीं मानी, तूने उसकी नहीं मानी, तू तेरे को कुछ समझ नहीं, कुछ भी ऐसा बोलते नहीं। पर वो नहीं देख रहे, वो सिर्फ अपने भरत का प्रेम देख रहे हैं कि नहीं, ये मेरा भरत, मेरा छोटा भाई मुझसे कितना प्रेम करता है ना। तो फिर कहते हैं कृपा भलाई आपनी नाथ कीन बल मोर। कहते हैं हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया। तो वो जो मेरा भला हुआ बोले आज, वो आपकी कृपा से हुआ। वैसे तो जग में जब भी किसी का भी भला होता है, वो बिना संत कृपा, बिना प्रभु कृपा हो ही नहीं सकता, है ना। उन दोनों की कृपा चाहिए तभी भला होता है। तो वो कहते हैं कि आपने क्या क्या मेरा भला कर दिया, क्या भला किया तुम्हारा भरत। तो बोले कि जो भी मेरे दोष थे उनको आपने भूषण बना दिया। तो उनको क्या किया, जैसे मेरे इतना बड़ा दोष था, मैं सब कुछ उठा के ले आया, किसी की नहीं मानी, जिद्दी बन के आ गया यहाँ पे। लेकिन कहते आपने उसको क्या किया, आपने उसको सेवा मेरा प्रेम मान लिया, है ना। तो बोलते हैं कि और कहते हैं और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। और ये एक्चुअली ये यश जो है वो भगवान का यश है। तभी कहते हैं, मैया जी हमेशा कहते थे भक्त का यश भगवान का यश होता है, भक्त का अपमान भगवान का अपमान होता है, वो भगवान कभी सह नहीं सकते। थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड अब ऐसा लग रहा था कि ये खत्म करना चाहिए, पर सॉरी खत्म नहीं हुआ। कितना भी तुम कोशिश करो, मैं सोचती थी कि जब तक राम जी बोलेंगे तब तक खत्म कर लें, पर नहीं कर पाए। इससे ज्यादा और टाइम नहीं लेंगे। फिर भी अच्छी बात है, यहीं से शुरू करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो आज के लिए इतना ही। Thank you so much for you, all of you, from my heart, from bottom of my heart. Thank you, thank you, thank you. Last वाला बोलते। हर्षि देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग जय सीता राम चरण रतिमो अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे। Thank you.